जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। प्रभु श्री रामभद्र और करुणामयी वात्सल्यमयी जगत जननी सीता जी के कृपा से पुनः इस वर्ष यह अवसर मिला है कि जब संगीत कला मंदिर ट्रस्ट संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में भगवत चरित्र की चर्चा का सुयोग बना। अभी श्री मंत्री जी ने स्मरण दिलाया, यह 35वां वर्ष है। मैंने तो वर्ष गिनना ही बंद कर दिया है, और इस दृष्टि से कि का बार बार दोहराने पर कहीं नजर न लग जाए, ऐसा हम लोगों के यहाँ एक धारणा रहती है। पर यह तो प्रभु की बड़ी महती अनुकंपा है कि उन्होंने यह धन्यता हम सभी लोगों को प्रदान की। और आप सब लोगों की जो उपस्थिति है, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, वो तो उत्साहित करती ही है, आनंदित करती है। और इस संस्था के जो मूल स्थापक हैं हमारे श्री बसंत कुमार जी बिरला, सौजन्यमयी डॉक्टर श्रीमती सरला बिरला, एक विशेषण जुड़ गया है तो बड़ी प्रसन्नता। तो वो दोनों यहाँ उपस्थित हैं, तो वो रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो आइए, यह जो प्रभु के द्वारा एक सहयोग मिला है, उसका हम लोग अधिक से अधिक सदुपयोग करें। प्रसंग इस बार चुना गया है जगत जननी सीता। अभी आपके सामने जो चौपाइयाँ पढ़ी गई हैं वह उस प्रसंग की है जहाँ पर गोस्वामी जी भक्तों की वंदना करते हैं और सबसे अंत में श्री सीता जी और भगवान राम की वंदना करते हैं। तो श्री सीता जी की वंदना करते हुए जो उन्होंने पंक्तियां लिखी, उनका सरल सा अर्थ है, जो महाराज श्री जनक की पुत्री है, जगत जननी है और करुणा निधान श्री राम की अतिशय प्रिया है, उन श्री सीता जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती। और उसके पश्चात भगवान श्री राम की वंदना करते हुए वे कहते हैं कि मैं मन वचन कर्म से उन प्रभु की वंदना करता हूं कि जिनमें समस्त गुणगण विद्यमान, और वे प्रभु धनुष बाण धारण करते हुए भक्तों की विपत्ति का हरण करते रहते हैं। मैं उन शरणों के प्रति अपना अभिवादन
प्रणति निवेदन करता हूं। और इस तरह से इन दोनों की पृथक पृथक वंदना करने के बाद फिर उन्होंने दोनों की संयुक्त वंदना की। तो पहले अलग अलग वंदना की गई और बाद में गोस्वामी जी उसे एक दार्शनिक रूप देते हुए कहते हैं कि जैसे वाणी और अर्थ ये दो अलग अलग शब्द हैं, पर व्यक्ति यह जानता है कि वाणी और अर्थ में रंच मात्र कोई भेद नहीं। और इसी प्रकार से जल और वीची, तरंग में जो जल में उठती है उन्हें वीची कहते हैं। तो जल और वीची भले ही शब्द के रूप में भिन्न हो, पर उन दोनों में रंच मात्र कोई भेद नहीं। इस तरह से भिन्न प्रतीत होते हुए भी जो तत्वता अभिन्न है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, और जिन्हें दीन जन अत्यंत प्रिय। तो ये जो पंक्ति है का इसमें दार्शनिक तत्व भी है, भावनात्मक पक्ष भी है, और जहां तक चरित्र का संबंध है, चरित्र का तो विस्तृत स्वरूप श्री रामचरितमानस में है ही। तो इस आइए थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में दृष्टि डालें। इन दोनों शब्दों में जो प्रारंभ में इस पंक्ति में आपको मिलेंगे, उसमें एक विरोधाभास है, और वो विरोधाभास है, प्रारंभ में कहा गया कि वह महाराज श्री जनक की पुत्री, और उसके साथ तुरंत दूसरा शब्द कह दिया गया जो सारे संसार की सृष्टि की जननी। तो एक और वो महाराज श्री जनक की पुत्री है, और दूसरी ओर वो जगत जननी है। इसमें एक विरोधाभास सा प्रतीत होता है। और उसके साथ साथ इस वंदना में एक क्रम भंग भी। क्रम भंग का तात्पर्य है कि जब ये कहा गया कि महाराज श्री जनक की वे पुत्री हैं, तो उसके बाद जैसे कि क्रम की दृष्टि से जीवन में भी जैसा दिखाई देता है कि जब एक परिचय देंगे तो परिचय देने में कन्या के रूप में, और कन्या विवाहिता हो जाती है तो का जो पति और पत्नी के रूप में उनका परिचय दिया जाता है। और जब पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो पुत्र की मां कह करके, पुत्र का नाम लेकर के उनकी मां कह करके वंदना की जाती है, परिचय दिया जाता है। गोस्वामी जी ने पार्वती जी की वंदना में इसी क्रम का निर्वाह किया। उन्होंने कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप महाराज हिमांचल की पुत्री हैं। और उसके साथ साथ दूसरा वाक्य यही है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप भगवान शंकर के मुख चंद्र की चकोरी हैं। और फिर अगला है, जय गज बदन खड़ानन माता, आप गणेश और स्वामी कार्तिक की माता हैं। तो क्रम तो यही उपयुक्त प्रतीत होता है, पर जब गोस्वामी जी ने वंदना की तो क्रम उलट दिया। उन्होंने कहा, जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, संसार की जननी है, और जो अतिशय है प्रिया श्री करुणा निधान की, उनकी मैं वंदना करता हूं। तो ये जो एक परिचय के क्रम में परिवर्तन है, और उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने जो उसका एक सांकेतिक दार्शनिक तत्व प्रस्तुत किया, आइए उस पृष्ठभूमि पर पहले दृष्टि डाल। अभी मंत्री जी ने जब श्री राम को विशेषणों का वर्णन किया, तो सचमुच भगवान श्री राम
कि गुणगुणों के लिए तो जितने भी विशेषण दिए जाए वो थोड़े, और ठीक इसी प्रकार से जगत जननी सीता वे प्रभु से अभिन्न है और उनके लिए भी अनगिनत विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है, किया गया है। किंतु गोस्वामी जी का जब इस प्रसंग को, ये जो पंक्तियां आप अभी आपने वंदना के रूप में सुनी, तो उसके बाद उनका परिचय मिलता है बालकांड में महाराज जनक की पुत्री के रूप में। पर इसके पृष्ठभूमि में एक कथा और है जो आपने पढ़ी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से एकाग्र रहेंगे। और वो पृष्ठभूमि यह है कि महाराज भानु और उनकी पतिव्रता पत्नी शतरूपा जब महाराज के मनोवृद्ध होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही उन्होंने जीवन में धर्म का पालन किया हो, कर्तव्य कर्म का पालन किया हो, लेकिन अभी जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मैंने नहीं पाया। और तब उनके अंतःकरण में प्रभु के दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न होती है। राज्य वे पुत्र को दे देते हैं और शतरूपा जी के साथ वे तपस्या और साधना के लिए नैमिषारण्य जाते हैं। नैमिषारण्य में उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया, मुनियों के आश्रमों में रह करके पुराण श्रवण कथा श्रवण किया और उसके पश्चात उन्होंने दीक्षा लेकर के मंत्र जप प्रारंभ किया और उनकी साधना निरंतर अग्रसर होती गई। वो उनकी जो तपस्या थी वो अत्यंत ऐसी कठिन कि जिसको पढ़ करके ही व्यक्ति आतंकित हो जाए। पहले वो अन्न का परित्याग करके कन्न मूल फल लेते हैं, फिर कन्न मूल फल का भी परित्याग करके केवल जल लेते हैं, फिर जल के पश्चात जल को छोड़ करके वायु लेते हैं, फिर वायु का भी परित्याग कर देते हैं। और इस तरह से एक प्रगाढ़तम तपस्या के पश्चात का उनको इस अंतराल में दर्शन देने के लिए ब्रह्मा भी आए, भगवान विष्णु भी आए, भगवान शंकर भी आए, पर उन्होंने नम्रतापूर्वक का उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे लौट गए और तब एक ऐसी स्थिति आती है कि जब एक आकाशवाणी उन्हें सुनाई पड़ी, एक स्वर उन्हें सुनाई पड़ा और वह स्वर यह था कि राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, तुम उसे प्रकट करो। और तुम मनु ने भगवान उस जो स्वर था उससे सुनकर के ये कहा कि मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं कि जिसका वर्णन निर्गुण निराकार के रूप में भी किया गया है, सगुण साकार के रूप में भी किया गया है। भगवान शंकर जिसका चिंतन और स्मरण करते हैं, भुसुंडी जी जिनके भक्त हैं, जो मुनियों द्वारा वन्य है, और इस आकांक्षा के पश्चात जब ये प्रार्थना उन्होंने की तो उनके समक्ष दो रूप प्रकट हुए। एक तो थे भगवान श्री राम और उनके वाम भाग में जगत जननी सीता भी महाराज भानु के समक्ष दिखाई दे रहे। इसके पश्चात भगवान राम प्रश्न करते हैं, मनु अपनी आकांक्षा प्रकट करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आपके समान मैं पुत्र प्राप्त करूं। प्रभु मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि अब अपनी तरह से मैं खोजने के लिए कहां जाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। पर इसके बाद एक नई सी बात हुई। श्री सीता जी को कुछ जिज्ञासा की मुद्रा में
मनु और रूपा देख रहे थे और तब भगवान राम ने श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा कि मेरे वाम भाग में जो विराजमान आपको दिखाई दे रही है खड़ी, ये आदि शक्ति है। संसार का निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ है। यही महामाया आदि शक्ति जब मैं अवतार लूंगा तो मेरे साथ ये भी आएंगे और मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। और ऐसा कह करके ये दोनों रूप अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि का जो वर्णन स्वामी जी ने किया उसका एक विशेष उद्देश्य है। जब हम कहते हैं कि ये जनक सुता है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे जब महाराज श्री जनक के यहाँ उनका प्राकट्य हुआ तो उस रूप में श्री सीता जी को हम देखने या जानने के अभ्यस्त हैं। पर इस कथा में ये जो भगवान के द्वारा श्री सीता जी का परिचय दिया गया वो परिचय तो सर्वथा भिन्न है। उस समय भी महाराज श्री जनक की पुत्री नहीं है और भगवान जब उनका परिचय देते हैं तो ये कह करके परिचय देते हैं कि यही वो आदि शक्ति है जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। और यदि तुमने इन्हें निमंत्रित तो नहीं किया, तुमने मुझसे तो ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके समान पुत्र हो, पर मैं तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब मैं अवतरित होऊंगा तो यह माया भी अवतरित होगी। अब इसको अगर विनोद के संदर्भ में देखें तो एक विनोद भी और तात्विक दृष्टि से देखें तो उसमें तत्व ज्ञान भी है। विनोद की दृष्टि से तो तात्पर्य यह है कि मनु भगवान से एक अनोखी इच्छा प्रकट करते हैं। वे ये कहने का साहस तो नहीं बटोर पाए कि वे कहें कि आप मेरे पुत्र बनिए, पर बड़े संकोच से उन्होंने यही कहा कि चाहो तो मैं समान, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। और प्रभु ने भी उतना ही मीठा उत्तर दिया, हाँ हाँ, आप मुझे तो पुत्र नहीं बनाना चाहते, पर आपने तो इतना कठिन काम सौंप दिया है कि मैं अपने समान पहले तो ढूंढूं और ढूंढने के बाद उसे पुत्र बनने के लिए प्रेरित करूं। तो इतना परिश्रम करने के स्थान पर क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं? मानो प्रभु मुस्कुरा करके कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर श्री सीता जी के आने की कोई कल्पना उनके मन में नहीं थी और प्रभु ने बिना निमंत्रण के ही, बिना उनकी प्रार्थना से, सीता जी से तो कोई प्रार्थना मनु ने नहीं की थी, उनसे अवतार लेने के लिए कहा भी नहीं था, पर प्रभु ने कहा कि ये भी आएंगी, ये आदिशक्ति महामाया मेरे साथ अवतरित होगी। तो मानो प्रभु का विनोद ये था कि अब आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई मुझे पुत्र बनाने की और आपने ये करके मुझसे पुत्र बनने का आग्रह किया कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण करने के बाद मैं जब अवतार लूंगा और कुछ वर्ष व्यतीत होंगे तो आपको मेरे विवाह की चिंता होगी और तब फिर आप सोचने लगेंगे कि मेरे पुत्र के ही समान इसके योग्य कोई वधु मिले। तो वो कठिन काम हम पहले से किए आ रहे हैं, साथ में वधु को भी ले आए हैं। आपको इसके लिए कोई कठिनाई की प्रयत्न नहीं करना होगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आऊंगा, मेरे साथ ये ही आएंगी और आपकी अभिलाषा है, इसके द्वारा दोनों की अभिलाषा पूरी होगी। पर इसके पीछे अगर दार्शनिक दृष्टि से विचार करके देखें, उसके प्रारंभ में उस पर दृष्टि डालना आवश्यक है और वो ये है कि मानव जाति के आदि पुरुष, जिनके लिए कहा जाता है कि सारी सृष्टि का निर्माण जन्म जिनके द्वारा हुआ। रामायण में एक शब्द है, स्वयं मनु अनुस्वत रूपा जिनके भई
नर सृष्टि अनूठा, ये हम सब लोगों के लिए जो शब्द है वह है मनुष्य। तो ये मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मानव जाति का जन्म कैसे हुआ? तो पुराण कहते हैं कि महाराज मनु ही वह आदि पुरुष है जिनसे ये इस महान मानव सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन बड़े महत्व का सूत्र ये है कि संसार ने मनु की वंदना, मनु की पूजा मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में की, उनके चरणों में नमन किया। किंतु मनु के अंतःकरण में जब इच्छा उत्पन्न हुई ईश्वर के दर्शन की, तो उसका तात्पर्य क्या है? और उसका तात्पर्य यह है कि योगी संसार में यदि देखें, प्रत्यक्ष तो ये दिखाई देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म माता के गर्भ से होता है, माता और पिता के माध्यम से सृष्टि होती है। पर प्रश्न यह अवश्य है कि क्या माता और पिता ही वस्तुतः उस पुत्र की सृष्टि के कारण है? क्या ये दावा कर सकते हैं कि ये पुत्र जो है उनके माध्यम से ही इसका जन्म हुआ? और तब उसका दूसरा पक्ष ये है, और बड़े महत्व का पक्ष है, कि जो दिखाई देता है सृजन करने वाला, दूसरे भले ही उसे सर्जक माने, पर स्वयं क्या वो अपने को सर्जक मान करके क्या उसे अभिमान पालना चाहिए? कोई व्यक्ति दावा करे कि मैंने कितने योग्य पुत्र को उत्पन्न किया है, मान लीजिए पुत्र बड़ा योग्य हो, पुत्र में अनेक विशेषता दिखाई दे, और माता पिता ये कहे कि देखो तो मेरा इतना महानतम पुरुषार्थ है कि इतना योग्य पुत्र मैंने उत्पन्न कर दिया। तो वस्तुतः अगर कोई माता पिता सचमुच यह मान ले तो इससे बढ़कर के कोई अज्ञान नहीं होगा, क्योंकि योग्य के साथ साथ इतने अयोग्य भी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। क्या तब भी कोई माता पिता कह सकता है कि मैंने ही इनको उत्पन्न किया है? योग्य पुत्र के उत्पत्ति के मूल में तो व्यक्ति अपना नाम ले सकता है, पर पुत्र अयोग्य हो जाए तो क्या करेगा? और इसका अर्थ ये है कि दूसरे क्या कहते हैं वो पहले दीजिए, व्यवहार में कहा भी जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा मधुर एक दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने, ये भी कि जब भगवान और शंकर का विवाह हुआ, भगवान शंकर और पार्वती जी का, तो मुनियों ने भगवान शंकर को आदेश दिया कि अब प्रत्येक मंगल कार्य का प्रारंभ तो गणेश जी की पूजा से होता है, तो आप गणेश जी का पूजन कीजिए। अब बड़ी अनोखी बात, गणेश जी पार्वती जी के पुत्र हैं, भगवान शंकर उनके पिता हैं। अभी विवाह हुआ नहीं, और विवाह के मंडप में मुनियों के द्वारा आज्ञा दी गई कि आप गणेश की पूजा कीजिए, और भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से गणेश का पूजन किया, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। बड़ी अच्छी सी बात है। तो गोस्वामी जी ने वहां पर एक दोहा लिखा, बोले मुनि अनुशासन गणपति हूं पूजे शंभु भवानी। महाराज जी कैसी उलटबासी है, ये कैसी पहेली है। उन्होंने उत्तर दिया, कौन संशय करे जन सुर अनाद ये जाने। इसे पढ़ करके संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवता तो अनादि, आदि और अनादि। अगर इन दोनों पहलुओं को कोई व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले तो बहुत कुछ का इसका अभिप्राय कि जब भी हम व्यवहार करेंगे तो कहीं न कहीं से आदि को स्वीकार करना होगा। पर ये जो आदि की स्वीकृति है व्यवहार में, अगर इसको कोई परमार्थ सत्य मानने की भूल कर ले तो वो तो अनेक समस्याएं उसके जीवन में आ सकती। और उसका अभिप्राय यही है
कि वस्तुतः वो जो आदि की प्रतीति है का उसके मूल में जब व्यक्ति विचार करके देखेगा तो उसको अनादि तत्व का, अनादि सत्य का साक्षात्कार होगा। और उसका मूल तात्पर्य यह है कि गणेश और भगवान शंकर की प्रकृति का एक जो सांकेतिक भेद था वो बड़े महत्व का है। वो एक पृष्ठभूमि है और पुराणों कथा में उसके जो नेत्र संकेत है वो बड़े महत्व के। कहा जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के पश्चात गणेश का निर्माण पार्वती जी ने किया और वो अद्भुत रूप में इस तरह से आया कि पार्वती जी स्नान कर रही थी और स्नान करने से उपटन के रूप में एक दिव्य जो आकृति बनी वही गणेश। और गणेश जी से उन्होंने ये कहा, जब चैतन्य गणेश का वहां पर उन्होंने निर्माण कर दिया तो निर्माण करने के पश्चात उस दिव्य मूर्ति ने जो बड़ी तेजोमयी सौंदर्यमयी दिव्य मूर्ति थी का उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगी, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि पुत्र तुम द्वार पर खड़े रहो और मैं यहां पर हूं, कोई भीतर न आने पावे। गणेश द्वार पर खड़े हो गए और कुछ अद्भुत संयोग की भगवान शंकर बाहर से भीतर प्रविष्ट होने लगे। गणेश ने नहीं पहचानते, उन्होंने शंकर जी तो स्वभावतः वो तो पूछ करके भीतर जाना चाहिए, इसकी कोई समस्या तो शंकर जी के सामने कभी नहीं थी। जब वे भीतर प्रविष्ट होने लगे तो अचानक इस तेजोमय पुरुष ने, ये जो दिव्य तेजोमय सौंदर्यमय बालक था, उसने कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? कहा मां की यही आज्ञा है। और तब भगवान शंकर ने प्रश्न किया, तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन? कि नहीं, जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मां के आदेश का पालन करूंगा और आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। और तब कथा आती है कि युद्ध होने लगा और अंत में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया और कटने के पश्चात जब ईश्वर सुनाई पड़ा, पार्वती जी भीतर से निकल करके आई और का वो रेखा कटा हुआ उस तेजो में बालक का तो आंसू आए, बड़ी व्याकुल हो गई। और तब भगवान शंकर ने कहा नहीं, आप चिंता न कीजिए, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। समस्या ये है कि आपने जो पुत्र का निर्माण कर दिया, अकेले कर दिया, अब ये जो नया पुत्र होगा उसका सारा शरीर आपका दिया हुआ होगा पर सिर मेरा दिया हुआ होगा। ने भेजा घरों को और एक हाथी का सिर लाया गया। कहो गणेश का जो पहला रूप था वो तो मानव आकृति, देव आकृति थी और वो हाथी का सिर जोड़ दिया गया और इस तरह से गणेश जी के प्रादुर्भाव की कथा पुराणों में आती है। तो आज हम जिन गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणेश नहीं है जिनका पार्वती जी ने निर्माण किया था। हम तो उन्हीं गणेश की पूजा करते हैं कि जिनका शिव और पार्वती दोनों के द्वारा निर्माण हुआ, दोनों के द्वारा जिनका सृजन हुआ। जिनका सिर जो है वो शंकर जी का दिया हुआ है और जिनका शरीर जो है वो पार्वती जी का दिया हुआ है। और वो गणेश जो है वो प्रत्येक कार्य में उनकी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है विघ्नेश्वर है, अगर उनकी पूजा के बिना कोई कार्य किया जाए तो विघ्न आता है। तो गणेश जी की पूजा तो बड़ी व्यापक है, बड़ी अद्भुत उनकी मूर्तियां हैं। पर एक लक्षण सत्य की ओर आपने ध्यान दिया, शंकर जी और गणेश पिता पुत्र हैं, किंतु पुत्र के रूप में गणेश जी प्रारंभ में लड़ ही पड़े, उन्होंने युद्ध ही किया। और दूसरी ओर शंकर जी हैं, जब उन्होंने ये कहा कि आप गणेश जी का पूजन कीजिए तो शंकर जी कह सकते थे कि क्या पिता भी पुत्र का पूजन करता है क्या? पुत्र हुआ कि नहीं हुआ है पर पुत्र का पूजन पिता के माध्यम से। पर शंकर जी को इसमें आपत्ति नहीं है, बड़े प्रसन्न भाव से उन्होंने गणेश जी का पूजन किया। इसका मूल तत्व ये है, इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है, गणेश को हम बुद्धि का देवता मानते हैं,
सिद्ध सदन भय बदन विनायक के साथ साथ जब भी उनकी वंदना करते हैं तो बुद्ध रास शुभ गुण का सदन जो बुद्धि के रास। और शंकर जी की जब वंदना हम करते हैं तो कहते हैं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। एक विश्वास का देवता है तो दूसरा बुद्धि का देवता है। तो बुद्धि जो है सरलता से किसी बात को स्वीकार नहीं करती और बुद्धिमान व्यक्तियों का भी स्वभाव होता है कि वो तो ऐसे सरलता से उनसे कह दीजिए कि ऐसा मान लीजिए, क्यों मान ले, कैसे मान लेना चाहिए। तो इसका अभिप्राय कि ये तो बुद्धि का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो सरलता से किसी वस्तु को किसी बात को कहा जाए तो स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं। पर इसका मूल तात्पर्य यह है, अंत में गणेश जी वंदनीय होते हैं। भगवान शंकर जिस सरलता से गणेश जी का पूजन कर लेते हैं, पिता ने पुत्र का पूजन करने में संकोच नहीं किया और पुत्र ने पिता को पिता मानने में संकोच का अनुभव किया प्रारंभ में। मानो सबका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करना, अगर देखें तो आदि दैविक दृष्टि से भी ठीक, व्यवहारिक दृष्टि से भी ठीक। जब भी कोई कार्य करेंगे तो विवेक पूर्वक ही कोई कार्य किया जाना चाहिए। जिस कर्म के मूल में विवेक नहीं होगा, विवेकहीन जो कर्म होगा उसमें तो विघ्न बाधाएं आएंगी। इसलिए अगर वे विवेक के देवता हैं तो भी वंद्य है, पूज्य है। भगवान शंकर के पार्वती के रूप में भी वंदनीय है, किंतु उसके साथ साथ विवेक चरम फल क्या है। भगवान शंकर ने जब गणेश का सिर काट करके नया गणेश बनाया तो उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि के साथ एक समस्या है। श्री सीता जी के संदर्भ में भी जो वंदना की गई उसमें भी एक का सूत्र दिया गया और वो सूत्र यही है कि मैं जननी सीता जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं और वे जब प्रसन्न होती हैं श्री सीता जी को क्या देती है, तो उन्होंने कहा जासु कृपा निर्मल मति पामो। जब श्री सीता जी प्रसन्न होती हैं तो प्रसन्न होकर के व्यक्ति को निर्मल मति देती, मत नहीं बुद्धि प्राप्त होना का व्यवहार जीवन में का बुद्धि सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। उसमें कहा गया कि नहीं, बुद्धि में जितनी विशेषता है बुद्धि के साथ समस्याएं भी कम नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यही कि वो भी आप देखेंगे कि जो शरीर की रचना है उसमें अन्य अंग प्रत्यंग जो है नीचे और सिर ही सबसे ऊपर है जो बुद्धि का केंद्र है। तो बुद्धि के साथ सबसे बड़ी समस्या है अभिमान। मैं सबसे ऊपर हूं, मुझसे अधिक कोई नहीं। इसीलिए आप बड़ा विचित्र एक मानव स्वभाव देखेंगे। किसी को कह दीजिए किसी से कि वो आपसे अधिक धनवान है तो मान लेंगे, कह दीजिए कि वो आपसे अधिक बलवान है तो भी मान लेंगे, पर कह दीजिए कि वो आपसे अधिक बुद्धिमान है बिल्कुल नहीं मानेगा। और इसका अभिप्राय कि अन्य वस्तुओं में व्यक्ति को छोटा बनना स्वीकार है, तो बुद्धि के विषय में तो प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि बुद्धि तो जब कुछ है वो सब नहीं। और उसका अभिप्राय है कि बुद्धि के साथ अभिमान की समस्या है। और ये बुद्धि जो है, इसीलिए इस बुद्धि को रामचरितमानस में कहा गया इसका शोधन होने की आवश्यकता है। और शोधन माने बोले केवल मत ही नहीं चाहिए, उस मत के साथ एक शब्द और एक अक्षर और जोड़ना चाहिए। और वो कौन सा वो शब्द है? वो स्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना किया तो रचना करते ही उन्होंने कहा कि मैं तो बुद्धि रहित हूं, कविता भी नहीं जानता, काव्य के गुणों को भी नहीं जानता। तो फिर किसी ने कहा कि फिर आप आज तो आप इतनी बड़ी रचना कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने शब्द लिखा, वाक्य लिखा, शंभु प्रसाद सुमत हुलसी और राम मानस कवि तुलसी। पहले उन्होंने कवि न हो नहीं चित्र कहा हो, मैं कवि नहीं हूं, पर आप कहते हैं ये कवि है,
से कैसे? बोले आज मति मति नहीं रह गई, सुमति हो गई। तो मत के लिए ये आवश्यक है कि मति मति ही न रहे, सुमति बन जाए। इसलिए बहुत सुंदर आपने ध्यान दिया, एक शब्द कहा गया कुमति और सुमति। मत शब्द तो है, तो उसके साथ साथ सु और जुड़ा हुआ, और आपने ध्यान दिया ये मत के साथ जो सु अक्षर जुड़ा और मत के साथ जो कु अक्षर जुड़ा, सु और कहां से आ गया? बोले रामचरितमानस में एक शब्द कहा गया, कौन संग बड़प्पन पावा। सुसंग जो है, जब हम संतों का संग करते हैं तो सुसंग का परिणाम होता है कि वो जो सु पहला अक्षर है जब हमारी बुद्धि के पहले जुड़ जाता है तो मति मत न रह के सुमति हो जाती है। और ये कब हो जाती है? बोले बस कौन पंगति पाई न साई। अगर कुसंग का कु जुड़ गया तो कुमति हो गई, और सुसंग का सु जुड़ गया तो सुमति हो गई। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया कि मत के लिए परमावश्यक है कि हम सत्संग में जा करके मत को सुमति बनावे, और सुमति के बाद भी एक स्तर और अधिक आगे। पहले मत जो है का वो स्वामी जी के शब्दों में सुमति बनी। भगवान शिव जो है वो ईश्वर भी है और महानतम संतों में भी अग्रगण्य है। उनकी कृपा से मत सुमति हो जाती है, और सुमति के पश्चात भी जो और भी अंतरंग बुद्धि के परिशोधन की अपेक्षा है, उसकी भूमिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा की, ताके जुग पद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ। बस ये क्रम है। मत केवल यदि मति होगी तो इसके साथ इसमें चाहे जितनी विशेषता हो, पर अभिमान का दोष है, भ्रांति भी इसमें उदित होती है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि मेरी ही बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति अगर उसके मस्तिष्क में कोई भ्रम भी आ जाए तो भ्रम को सत्य मान लेगा। जगत नशा काल सो भ्रमण को उतारे। ऐसी स्थिति में जब हम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं तो हमारी मति जो है वो सुमति हो जाती है। और इसका सीधा सा तात्पर्य, मैं आशा करता हूं कि 35 वर्ष से जो सत्संग कर रहे हैं वो गंभीरता से अधिक घबराएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा जटिल होता हुए भी समझने योग्य है। उसका अभिप्राय सबके सामने एक ही प्रश्न है कि बुद्धिमान व्यक्ति में अभिमान और अभिमान के नाते ही कर्तृत्व होता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जहां बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में कृति है, निर्माण तो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही हो, और बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा निर्माण होगा तो मैं इसका निर्माता हूं, ये बात मस्तिष्क में भी मान बैठता है, और दूसरों के सामने भी बड़े गर्व से कहता है मैंने इसका निर्माण किया है। और तब आवश्यकता है निर्माण हो बुद्धि के द्वारा, लेकिन कर्तृत्व का जो अभिमान है अगर ये कहीं आ गया तो सर्वनाश हुआ। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि वो दूसरों के द्वारा भले ही लोग ये कह करके वंदना करें। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता और इतना महानतम ग्रंथ उन्होंने उनकी रचना किया, लेकिन भगवान अगर तुलसीदास जी ये मान बैठे कि ये रचना मैंने की तो अनर्थ ही हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो रचयिता दिखाई दे रहा है वह रचयिता नहीं है। वस्तुतः रचयिता के जो रचना करने वाला दिखाई देता है उसके पीछे तो रचयिता दूसरा है। जहां पर जब हम अपनी रचना पर दृष्टि डालेंगे तो हमें अभिमान होगा, और जब हम अपने रचयिता को खोजेंगे, रचना मत देखिए, रचयिता को खोजिए। रामायण में अनेक प्रसंगों में इसी की ओर संकेत किया गया। भगवान राम सीता जी का विवाह जनकपुर में हो रहा, सारे देवता विवाह के दर्शन का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, और ब्रह्मा जी कुछ अधिक फूले हुए थे।
ब्रह्मा जी को वही गर्भ, ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता माने जाते। देखे ना, रचयिता पद के कई दावेदार। मनु भी सृष्टि के रचयिता है, ये कहा गया। ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मा अधिक उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये मेरी ही बनाई सृष्टि में तो हो रहा है। इस संसार को मैंने ही तो बनाया है, और संसार का एक भाग है भारत, और भारत का एक नगर है विजयनगर, जनकपुर, मिथिला, और यहाँ विवाह है। जिस समय वे जनकपुर में आते हैं, कुछ चकित होकर के चारों ओर देखने लगे। वो स्वामी जी ने देखा, जब देखा कि इस जनकपुर में तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके लिए मैं कह सकूं कि मैंने इसे बनाया। तो स्वामी लिखा, विधि भव आश्चर्य देखी, बोले निज करनी कछु कतहु न देखी। भगवान शंकर वो तो सर्वत्र मति को सुमति देने वाले वही। कब उन्होंने तुरंत ब्रह्मा की भ्रांति को समझ लिया। ब्रह्मा भी बुद्धि के ही रूप है, गणेश भी बुद्धि के ही देवता है, और मानो प्रत्येक बुद्धिमान कभी न कभी चक्कर में पड़ ही जाता है। ब्रह्मा भी उसको छूते नहीं रहते। और तब शंकर जी मुस्कुराते हुए आए और बड़े ये नहीं ब्रह्मा जी को सीधे कहा कि आप क्या सोच रहे हैं। ब्रह्मा जहां देवताओं से घिरे हुए खड़े हैं, शंकर जी जो है मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आप लोग कुछ बड़े चित्त से दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा की ओर संकेत था, पर सबको सम्मिलित कर दिया। और फिर भगवान शंकर ने समझाया, क्या? बोले, शिव समुझाए देव तब जन आचरज भूला हो। क्यों? बोले, हृदय विचारहु धीर हरि, ये शब्द जोड़ दिया। विचार कीजिए, हृदय विचार कीजिए, और धीरता पूर्वक विचार कीजिए। अब इन शब्दों की जितनी व्याख्या आप कर सके। शिव सखाए देव सब जन आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विवाह। एक वाक्य कह दिया, ब्रह्मा समझ गए कि क्या कहा जा रहा है। मानो शंकर जी का व्यंग यह था कि महोदय ब्रह्मा जी, आप जब यहाँ आए हैं विवाह देखने के लिए, तो ये मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया, यहाँ तो ये पता लगाइए कि मुझको किसने बनाया। बस इतना ही तो है। श्री रघुवीर विवाह माने, बोले आप यहाँ आकर के ये ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या बनाया। अरे इस विवाह का आनंद ही ये है कि यहाँ ढूंढिए कि जिसने मुझको बनाया उनका विवाह हो रहा। और मानो इतने के द्वारा भगवान ब्रह्मा जो है समझ लेते हैं। ये तो अपनी बुद्धि की क्षमता है। अब रावण जैसा 10 सिर वाला हो तो कभी जीवन में भी न समझे, कितना भी बड़े से बड़े समझाने वाले आए तो कभी उसको नहीं समझना स्वीकार किया। ब्रह्मा समझ लेते हैं कि अच्छा मेरा ब्रह्म। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं इस पर विचार करें। ये जो बुद्धि मिली है, इसके द्वारा क्या करना है, कैसे करना है, ये तो महत्व है ही है। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है वो है कौन? वो हम, मैं कौन? मैं इन वस्तुओं का निर्माण करता हूं, ये सब ठीक है, पर निर्माता जो प्रतीत हो रहा है, सचमुच क्या मैं निर्माता हूं क्या? और इसीलिए मनु और शत्रुपा को श्रेय मिला, और वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनको भय नर सृष्टि अनुपा। सबने कहा, मनु जी आप मानव जाति के आदि पुरुष हैं, आपने मानव सृष्टि का निर्माण आपने किया, पर धन्य है मन, उन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन किया, पर सोच लिया कि मुझे तो बहुत श्रेय मिल गया है कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, पर मेरा निर्माण किसने किया है जरा उसका भी तो पता लगाना। ये चाहिए, एक चरम उद्देश्य होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति ईश्वर की दिशा में कब बढ़ेगा, क्योंकि जो संसार है वो दृश्य है, दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसमें स्थूल व्यक्ति ही मुख्य है,
पर इसके पीछे जो वस्तुता है, दूसरे इसके लिए ले रहे, पर सब में, सबके अंत में कौन है? ब्रह्मा जी ने भी इसीलिए जब भगवान की जो आप छंद पढ़ा होगा जय जय सुनाए, तो उसमें ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्मा जी ने भगवान की जो वंदना के वाक्य कहे हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मा कहते हैं जय सृष्टि उपाई त्रिविध भाई। प्रभु आपने ही सृष्टि का निर्माण किया। आश्चर्य, ब्रह्मा जी, लोगों ने पता लगाया कि सृष्टि निर्माता कौन है, तो मनुष्य ने कहा मनु है। मनु द्वारा मनु का निर्माण किया किसने, तो बोले ब्रह्मा है। पर ब्रह्मा ने कहा प्रभु, लोग ये समझते हो कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया, पर सृष्टि का निर्माण तो आपने ही किया। कोई नहीं कहता कि मैंने निर्माण किया है। मुझे आपको ही लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया। तो ब्रह्मा जी ने उस समय बुद्धि बड़ी शुद्ध थी, बड़ी सुंदर बात की। बोले महाराज इसका कारण है, संसार वाले तो जब भी किसी बात को प्रामाणिक मानते हैं, तो जब तक कोई गवाही न मिल जाए, साक्षी न मिल जाए कि हाँ वो ये बात ठीक है या मैंने देखा, तो लोगों को लगता है पता नहीं सही है कि नहीं। तो ब्रह्मा कहते हैं प्रभु यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन पूजा। जब आपने सृष्टि बनाई तो आप अकेले थे और उसमें आपके पक्ष में कोई गवाही देने वाला नहीं, और मैंने बनाया तो कई थे जो मेरे पक्ष में गवाही दे रहे थे, इसलिए मैं बन गया सृष्टि निर्माता और आपको कोई जान नहीं पाए। पर मैं तो ये जानता हूं ना कि मैंने क्या निर्माण किया, मेरा निर्माण किसने किया। श्रीमद् भागवत में आपको यही तो मिलेगा। जब ब्रह्मा ने कमल के ऊपर अपने को स्थित देखा और देख करके वो ये चिंतन करने लगे, अगाध जलराशि है, और उसमें ब्रह्मा जब देखते हैं मैं अकेला हूं, तब वो बार बार सोचने लगे मैं कौन हूं, मैं कहां से आ गया। यही वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनेक अनेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेक कथाओं के द्वारा पुराणों में, रामचरितमानस में दोहराया गया है। उसका अभिप्राय कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण बाद में किया, और बाद में निर्माण करने के पहले उन्होंने यह विचार किया मैं आ कहां से गया। देखा तो दिखाई पड़ा कमल, पर ये कमल कहां से आ गया। और कहा जाता है कि वो कमल के मूल को खोजने के लिए चलते रहे, और अगणित वर्षों तक चलने के बाद भी वे कमल का मूल नहीं खोज पाए, थक गए। तब उनको अचानक एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, स्वर सुनाई पड़ा, तपस्या करो। और तब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उनको स्वरूप का बोध हुआ जो उसके उनके मूल में था, और उसके बाद उनको आदेश मिला कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। बस सर्वत्र सूत्र यही है कि हम चाहे मनुष्य हैं, चाहे कहीं पर भी कुछ भी हमने भले ही निर्माण किया हो, लेकिन सर्वत्र एक जो संकेत है ना, का वक्ता बोलते समय भगवान का ध्यान करके बोले। क्या अगर भगवान का ध्यान करके ना बोले तो वो नहीं बोल पाएगा क्या? अरे बड़े बड़े ऐसे उद्भट वक्ता है कि भगवान का नाम क्या, भगवान का विरोध भी कर लेते, बड़ा प्रभावशाली भाषण दे लेते। उसमें तो कोई किसी के कोई वंदना करे आंख मूंद करके, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। पर नहीं, इसका अभिप्राय ये है कि सर्वत्र मुख्य प्रश्न यह है कि हम अभिमान से मुक्त तो तभी होंगे जब इस सत्य का अनुभव कर लें कि जो कुछ प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इस दिखाई देने के पीछे एक न दिखाई देने वाला तत्व है, और वो न दिखाई देने वाला तत्व को जब तक हम समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक सृष्टि का साथ वास्तविक रहस्य ज्ञात नहीं होगा, और साथ साथ हमारे जीवन में अभिमान होगा, दोष होंगे, दुर्गुण होंगे। मानो मनु की जो अभिलाषा है, ब्रह्मा जिस सत्य को सृष्टि के संदर्भ में, मनु भी कहते हैं तो तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने का भी मूल उद्देश्य था। सब कहते हैं मनु ने सृष्टि बनाई, पर मैं जानता हूं मैंने बनाई, पर मुझे बनाने वाला भी तो कोई होगा। और तब वे उसके अन्वेषण में गए। मानो
अब उसको वेदांत की भाषा में कहें तो ये कहा गया, ये विश्व जो है वो तो दृश्य है और ब्रह्म जो है वो दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य माने जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से वह दृष्टा सबको देख रहा है और उसे कोई नहीं देख रहा है। महर्षि वाल्मीकि जब वंदना करते हैं तो कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे। ये सृष्टि दृश्य है और आप दृष्टा है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचामनि मारे। तेऊ नहीं मरम तुम्हारा, तो तुम्हें को जान निहारा। आप अदृश्य रह करके सबको देख रहे हैं, पर आपको कोई देख नहीं रहा है, आपका मन कोई जानने वाला नहीं है। इस सारे दुष्ट प्रपंच के पीछे बस ज्ञानियों ने इसको दूसरी पद्धति से कहा और भक्तों ने दूसरी पद्धति से। ज्ञानियों ने जब तक हम दृश्य के भाग बने रहेंगे तब तक हम जीवन में अशांत भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे, समस्याओं से ग्रस्त भी रहेंगे। इसीलिए जब हम दृश्य के स्थान पर दृष्टा के रूप में अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न के रूप में अनुभव कर ले। अभी श्रीकांत जी भी कुछ ऐसा बात कह रहे थे वेदांत की मान्यता के संबंध में, पर उसका अभिप्राय ये है कि वो वेदांत ही मानता है कि सारा झगड़ा तो इसी बात को लेकर के है कि हम दृश्य के भाग बन गए, और जो दृश्य में है उसका अपना राग होता है, उसका अपना द्वेष होता है, उसकी अपनी मान्यताएं होती हैं, और जो दृष्टा है उसकी ओर से उदासीन है, जिसको कहा गया रामायण में या गीता में, भगवान के समोहम सर्वभूतेषु न मैं दृश्योस्ते न प्रिय। भगवान कहते हैं मैं सम हूं, मेरा कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय है। यही मानो दृष्टा का शब्द में दृष्टा की दृष्टि, और रामायण में भी यही है। ये जो यद्यपि सम नहीं राग न रोसु और गहई न पाप पुण्य गुण दोष। ज्ञानी कहते हैं कि अगर हम भी दृष्टा बन जाए, उससे अभिन्न हो जाए, तो जैसे वो दृष्टा, सचमुच आप कल्पना कीजिए, एक परिवार में एक लड़का अगर बुरा हो जाए तो माता पिता को नींद नहीं आती, और इस विशाल सृष्टि में जितने बेटे हैं जैसे जैसे काम करते हैं, ईश्वर को नींद आ पाती होगी क्या? एक बढ़ करके विचित्र विचित्र उनकी क्या बात कही जाए। ईश्वर कैसे सुखी रह पाता होगा, कैसे आनंदित रह पाता होगा इन प्रकार इन व्यक्तियों के जो इनके कार्य है अर्थ अनर्थ इसको देख करके। बोले भाई वो तो उदासीन हो गया, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गया, उसको गहन पुण्य गुण दोष वो उससे मुक्त है। वेदांत का बस का सरल उपाय यही है, हम भी दृश्य से दृष्टा बन जाए, अभिन्नता का अनुभव कर ले, हम भी उसी आनंद का अनुभव कर देंगे। भक्तों ने जरा इसको उलट दिया। भक्तों ने कहा दृष्टा बनना और दृष्टा बन करके अभिन्नता का बोध तो बड़ा कठिन है। सगुण साकार अवतारवाद का अर्थ क्या है कि भक्तों ने भगवान से कहा कि महाराज आप अभी तक तो दृष्टा रहे और तो दृश्य रहे, तो ऐसा कृपा कीजिए कि आप दृश्य बन जाए और हम दृष्टा बन जाए। अवतारवाद में क्या अर्थ हुआ? भगवान जब आवेंगे तो मानो भगवान दृश्य बन गए, अब दिखाई देंगे। आज से जब भक्त कहता है, बस मनु भी नहीं कहते, आकाशवाणी में इसका अर्थ क्या हुआ? रूप पहले नहीं आए, ब्रह्मा आए तो रूप पहले आए, भगवान आए तो रूप पहले आए, शंकर जी आए तो रूप पहले आए, और रूप ने पूछा कि क्या चाहते हो, पर उन्होंने नहीं मांगा। पर जब वो अंतिम दर्शन हुआ तो पहले रूप नहीं आया, पहले शब्द आया। मांग वर भंग नभवाणी परम गंभीर कृपा मृतसानी। मृतक जियाव हीरा सुहाई श्रवण रत्न हुई उन जब आई, तो हिष्ट पुष्ट तनु भये आए मानव अभय भवन ते आए। और तब बोले करि दंडवत प्रीति हृदय समात। सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर वंदित पदरेनु। उसके साथ साथ कहा जो स्वरूप बस स्यो मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो पुण्य मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। भाई ये स्तुति
होती चली जा रही है। तुम क्या चाहते हो? सूत्र वही, देखई हम स्वरूप भर लोचन। हम देखना चाहते हैं जो अलग रह करके सृष्टि का निर्माण करके भी अदृश्य रहता है। देखई हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मेरी इच्छा, हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप जरा सामने आ जाइए, हमारी आंखों को धन्य बना दीजिए। बस गोस्वामी जी ने लिखा, भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भवाना। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभा रखी कोटि कोट शत काम। श्रद में छवि सेवा, चारु खोल चिमुक दर ग्रीवा। बड़ा दिव्य दर्शन, मानो वह दृष्टा दृश्य बन गया। जब जगत पिता को पुत्र बनाया गया तो इसका अर्थ है कि ठीक है, आप जब दृश्य बनेंगे और तो सारा क्रम ही परिवर्तित हो गया, बदल गया। और जब भगवान प्रकट हो गए तो मानो मनु ने धन्य होकर के अनुभव कर लिया। और अनुभव करने के बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं, एक तो एक रूप में नहीं, दो रूप में आए हुए हैं, और जब मनु ने कहा कि आप पुत्र बनिए, तो प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, आप सृष्टि के रचयिता की खोज में है ना? तो रचयिता तो मैं भी नहीं। बहुत बढ़िया बात यह है, प्रभु ने कहा रचयिता मैं बिल्कुल नहीं। तब कौन है? बोले आदि शक्ति, जय जगह उपजाया सो ही मोरी हम आया। जिन्होंने सृष्टि का वस्तुतः निर्माण किया है, वो माया शक्ति भी मेरे साथ आवेंगी। और इस तरह से वो अनादि महाशक्ति जो है, जब वो दुष्ट बन करके जगन माता से पुत्री बन करके आती हैं, तो हम लोगों के जीवन के लिए दिव्य रस देती हैं, दिव्य तत्व देती हैं। इसके बाद की चर्चा कल आएगी। बोलिए सिया